महर्षि वशिष्ठ। पहले मित्रावरुण देवता के यज्ञ में वशिष्ठ जी अगस्त्य जी के साथ ही उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने सूर्यवंश का पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया। पीछे निमि महाराज से विवाद होने पर एक ने दूसरे को देह त्याग का शाप दिया। महाराज निमि ने तो फिर देह धारण ही नहीं किया। वह मनुष्यों की पलकों पर निवास करने लगे। वशिष्ठ जी ने देह त्याग कर दिया और फिर वे ब्रह्मा जी की मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। जो एक बार भूल होने पर उससे शिक्षा ले लेते हैं वे महापुरुष हैं। निमि के विवाद से वशिष्ठ जी ने शिक्षा ग्रहण कर ली। उन्होंने क्रोध का सर्वथा त्याग कर दिया। विश्वामित्र जी ने उनके 100 पुत्र मार दिए, फिर भी उन्होंने क्रोध नहीं किया। बात यह थी कि विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि बनना चाहते थे। उन्होंने बड़ा कठोर तप किया था, किंतु उनमें क्रोध था। सभी ऋषि कहते थे और ब्रह्मा जी ने भी कहा था कि यदि वशिष्ठ जी आपको ब्रह्मर्षि मान ले तो आप ब्रह्मर्षि हो जाएंगे। वशिष्ठ जी झूठ बोलते नहीं थे। जब तक क्रोध रहे कोई तपस्या से ब्रह्मर्षि नहीं हो सकता। विश्वामित्र जी इस बात से बहुत रुष्ट थे कि वशिष्ठ उन्हें ब्रह्मर्षि नहीं मानते। अनेक बार दिव्य अस्त्र शस्त्र लेकर उन्होंने वशिष्ठ जी पर चढ़ाई की, किंतु वशिष्ठ जी के ब्रह्म तेज से उनके सब अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो गए। इससे और भी चिढ़कर उन्होंने एक राक्षस के द्वारा वशिष्ठ जी के सभी पुत्रों को मरवा दिया। एक दिन रात्रि के समय शस्त्र लेकर वशिष्ठ जी को मारने विश्वामित्र उनके आश्रम में छिप कर आए। उस समय वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति के साथ बैठे थे। चांदनी रात थी। वशिष्ठ जी अपनी पत्नी से कह रहे थे, आज तो ऐसी चांदनी फैली है जैसे विश्वामित्र जी की तपस्या का तेज चारों ओर फैल रहा है। यह बात सुनते ही विश्वामित्र जी चौंक पड़े। उनके मन ने कहा, एक तो तू इतना गया बीता है कि रात्रि में छिप कर इन्हें मारने आया है, और एक ये महापुरुष है कि एकांत में अपनी पत्नी से भी तेरे जैसे शत्रुओं की प्रशंसा करते हैं। विश्वामित्र जी ने सब हथियार फेंक दिए और दौड़कर वे वशिष्ठ जी के चरणों पर गिर पड़े। रो रो कर क्षमा मांगने लगे। वशिष्ठ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगाया और कहा, आज आप ब्रह्मर्षि हो गए। आपने आज क्रोध का त्याग करके ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया। परशुराम जी के क्रोध से रघुवंश की रक्षा वशिष्ठ जी ने ही की थी। उनके इन महान कर्मों का ही फल था कि भगवान श्री राम ने उन्हें गुरु बनाया। श्रोता, अगर कहीं पढ़ने में गलती हुई हो क्षमा करिएगा। हमारे वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करिएगा। जय श्री राम।